तो क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राई मोटिव पर। और आपके बहुत सारे डाउट होंगे कि केमिस्ट्री में पास कैसे हो, क्या 11 पास हो सकते हो, कि बायो में ऐसा क्या किया जाए एंड में कि आप आराम से पास हो जाओ। तो जनरल सी बात है, आपको ये तो पता ही होगा कि अभी कुछ ही दिनों बाद आपके पेपर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ दिनों से मेरा मतलब ये है कि अब 13 तारीख को पहला पेपर आपका इंग्लिश का आपके सामने होगा। ठीक है, उसके कुछ दिनों बाद आपको 20 तारीख को 20 या 22 के आसपास आपका केमिस्ट्री का पेपर है ना। तो अब काफी बच्चों के अंदर है ना डर सा है कि केमिस्ट्री नहीं हो रही है, केमिस्ट्री कैसे करे, है ना। मेजर तो उनका डर यही है कि केमिस्ट्री पढ़ तो सब लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करे। जब क्वेश्चन करने बैठते हैं और टीचर कराता है तो तब तो हो जाता है, लेकिन जब घर जाके खुद से करते हैं तो फॉर्मूले समझ नहीं आते कि कौन सा अप्लाई करे और कौन सा नहीं करे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात करेंगे। और रही फिर बायो की बात, तो बायो में भी यही हाल रहता है कि सब पढ़ तो लेते हैं, जब लिखने की बारी आती है तब दिमाग से सब निकल जाता है कि लिखना क्या है, यानी पढ़ के भी अनपढ़ों वाली हरकत हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो बायो हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, 70 मार्क्स का आपका वो पेपर होता है। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, उनको काफी वो तो केमिस्ट्री आती ही नहीं है, अभी भी नहीं आती, सोचो। ठीक है, और काफियों के मन में भी ये डर है कि क्या पास हो जाएंगे, और पास होंगे भी तो कैसे होंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो वही बात मैं आपको अभी बताने वाला हूं, पूरी स्ट्रेटेजी ही बताने वाला है, ऐसा समझो। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आपको वैसे तो पता ही होगा कि 3 ब्रांच है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें अगर मैं बात करूं मार्क्स की तो कुछ इस तरीके आपके वेटेज है चैप्टरों की। आपके फिजिकल केमिस्ट्री अकेले 36 मार्क्स कंटेन करती है, और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अकेले 13 मार्क्स कंटेन करती है, एंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 21 मार्क्स की आती है पेपर में। ठीक है, अब अगर मैं चैप्टर पे बात करूं तो आप देखो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपके 4 चैप्टर है। वहीं बात करें इनऑर्गेनिक की तो उसमें आपके 2 चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एंड आपके केमिकल बॉन्डिंग वाला। ठीक है, और वहीं अगर बात करी जाए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर है, जीओसी ऑर्गेनिक जिसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और एक है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपके कुछ चैप्टर हैं, यानी 8 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री की पूरी बुक में है, फर्स्ट बुक मिलाकर और सेकंड बुक मिलाकर दोनों को। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात आप लोगों को है ना प्रॉब्लम कहां आती है, आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। ठीक है, और न्यूमेरिकल समझ नहीं आते तो आपको ऐसा लगता है कि आपको केमिस्ट्री ही नहीं आती। ऐसा बिल्कुल गलत है आपके लिए। ठीक है, आपका ये सोचना ही बहुत बेकार है। उसका रीजन क्या है, देखो 70 मार्क्स का तो पेपर है, और अगर मैं बात करूं 70 में से कितने न्यूमेरिकल आएंगे, तो भाई कितने ही आ जाएंगे। तुम ही सोचो ना, एक पेपर बनाने वाला, पेपर सेट करने वाला कितना ही हार्ड पेपर सेट करेगा, उसका दिमाग खराब होगा, तो वो आपको कम से कम मान लो 10 से 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, बहुत मतलब ऐसा कि लड़के ही बना रहा है पेपर, किसी से लड़के आया और पेपर बना रहा है, तो उस टाइम पर आपका ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 15 से 20 बोल लो, या फिर 20 से 25 मार्क्स के आसपास आपका न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट है। अब अगर मैं इसे गौर से देखूं तो मोटे मोटे यानी अप्रोक्सीमेशन में देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल पार्ट है, और बचा क्या आपका थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपका वो कहीं ना कहीं 70 से 75 मार्क्स अकेले कंटेन करके रखता है, और बच्चे इसी को छोड़ देते हैं। वो पूरा ध्यान इस पे रखते हैं, न्यूमेरिकल पे, और इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो मेरे भाई आज अभी के टाइम पर अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, और आपको कुछ नहीं आता, और अगर मान लो आपको आता भी है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होते, तो फिलहाल के लिए आप इस चीज को है ना साइड रखकर एक सेफ जोन ढूंढो अपना। सेफ जोन कैसे ढूंढोगे आप, आपके पास ये देखो पूरा चार्ट है आपके चैप्टरों का, उनमें से अगर देखा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट से लेकर इक्विलिब्रियम तक, और उसमें भी इक्विलिब्रियम ऐसा चैप्टर है जो कई बच्चों को बोलो या फिर मेजॉरिटी बच्चों को समझ ही नहीं आता करना कैसे, और कईयों के लिए आसान होता है। ठीक है, इन सारे चैप्टरों को भी छोड़ो, बात करते हैं कि आप पास कैसे होगे। तो पास होने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखो, अगर मैं बात करूं आपको लग रहा होगा भैया यहाँ पे 36 मार्क्स, मतलब यहाँ पे आपके 36 मार्क्स हैं, लेकिन एक बात बताओ ना, 36 मार्क्स कंटेन मतलब लेने के लिए आपको कितने करने पड़ेंगे चैप्टर, ये 4 चैप्टर करने पड़ेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा आपका दिमाग खराब होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक साइड ऐसी भी है जो आपको अकेले ही 2 चैप्टर करके, नहीं भी तो अगर आपको अच्छे से करके जाते हो तो 15 मार्क्स तो ये दे जाएगा।
15 मार्क्स। अगर आप एक आध क्वेश्चन गलत करके भी आते हो तो 15 मार्क्स तो मान के चलो कि दे के जाएगा। और वहीं अगर बात करें इसकी, ये तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, रट्टाफिकेशन वाला पार्ट। पढ़ के जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और उसका आंसर लिखो जो आप पढ़ के गए, वो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। यानी अभी के टाइम पर आपके लिए इन चैप्टर को करना कैसा कहलाएगा? सेफ कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसे छोड़कर ये करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले सेफ साइड, जो आपका सेफ साइड है ना, उसको अपने तरफ लेकर आओ। यानी आपका अगर 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट है तो पहले उसको अपने झोले में रखो और बाद में इस वाले नंबर को पकड़ना, ठीक है। अब मान लो कि आपने इसको तो कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, कहीं से भी किया, डजंट मैटर, किसी भी वीडियो से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, वहां जाके देख सकते हो, वहां से कवर कर लो, ठीक है ना। तो आपका ये वाला पार्ट अगर एक बार कवर हो गया ना, उसके बाद बचता है ये वाला पार्ट। अब इस वाले चैप्टर में भी है ना बहुत थ्योरी मिलेगी आपको, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट वाला वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें कहाँ थ्योरी नहीं है बताओ ना, उसमें से भी आता है। आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट थ्योरी के ऊपर, ठीक है। रेडॉक्स में भी बन जाती है थ्योरी, और इक्विलिब्रियम में तो चलो इसको एक्सेप्ट लेके चलते हैं, और इसको भी छोड़ सकते हो आप, मोल कॉन्सेप्ट को भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें भी बेसिकली न्यूमेरिकल बनते हैं। लेकिन इन दो में तो बन सकते हैं भाई थ्योरी, तो इनकी भी थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो इस तरीके से आप आसानी से पास हो सकते हो। नहीं भी तो अगर आप ये कर लेते हो ना, ये दो चैप्टर, तब भी आप आराम से 40 के आसपास मार्क्स कंटेन कर लोगे, है ना। और अगर न्यूमेरिकल आपने कर लिया तब तो सोने पे सुहागा हो गया ना। आप आराम से 70 से मतलब सॉरी 40 से सीधा आप जंप करोगे 60 मार्क्स की तरफ, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी के टाइम पर भाई। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का डर तो भाई निकाल दो दिमाग से। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, जब मैं पढ़ाने बैठूंगा आपके इस चैनल पर, तो समझ जाओ कि वहां से बाहर का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक इतनी बार बच्चों को पढ़ाया है और जो क्वेश्चन मैंने बोला है पेपर में, वही पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो इस बात की तो गारंटी मैं लेता हूं। ओके, तो वही बात करते हैं। वैसे बायो में आपको पता है जूलॉजी और बॉटनी होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बात क्या है, इस चैनल पे मैं क्यों आया बताने के लिए, ये सब तो आपको कोई बता देगा, मैं क्यों बता रहा हूं। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो सेपरेटली बनाने वाला हूं और इसी चैनल पे अपलोड भी करने वाला हूं, ठीक है। अब पहला पेपर आपको केमिस्ट्री का है 22 तारीख को, तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री के एक एक करके सारे चैप्टरों की वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो सकती है और लंबी भी ज्यादा नहीं मेरे भाई, हो सकता है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास खत्म हो जाए। कोशिश रहेगी कि इससे पहले खत्म करवा दूं, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा जाए तो ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखना, अगर कुछ समझ में ना आए तो रिवाइंड करके देख लेना और उसके नोट्स जरूर से बना लेना, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेम फॉर बायोलॉजी भी, जब जैसे ही इसके खत्म हो जाएंगे ना, इसके पेपर खत्म हो जाएंगे 22 को पेपर खत्म हुआ केमिस्ट्री का, सीधा जंप करेंगे हम बायो के ऊपर। ओके, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनको डर लग रहा है कि वो पास कैसे होंगे। पास कराने की गारंटी मैं लेता हूं अगर आपने मेरे इन स्ट्रेटेजी को और मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा उनको प्रॉपर तरीके से देखा तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने वीडियो के साथ।